अगर मैं आपसे पूछूं कि अतीक अहमद, गैंगस्टर अतीक अहमद के केस की क्या अपडेट है, तो आप मुझको पूरी कहानी, कैसे वो गैंगस्टर बना, कैसे वो मरा, उसके बीच में क्या क्या हुआ और कैसे वो 3 लड़के जर्नलिस्ट बनकर आए, सब आप मुझे बता देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अतीक अहमद किसको अपना गुरु मानता था और अतीक अहमद का आइडल कौन था और अतीक अहमद क्या बनना चाहता था? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि अतीक अहमद, गैंगस्टर अतीक अहमद को मार दिया जाता है 20 पुलिस कर्मियों के सामने, जब उसका मेडिकल चेकअप कराने प्रयागराज के एक अस्पताल में लाया जा रहा था। पुलिस भी शक के घेरे में आ गई है, क्योंकि लोगों का कहना है, पत्रकारों का कहना है, मीडिया का कहना है, अपोजिशंस का कहना है और वहां पे मौजूद सभी लोगों का कहना है कि पुलिस ने उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरह से उसको करना चाहिए था। उन लोगों ने लगातार फायरिंग की, लेकिन इधर से पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और बनिस्बत उसके केवल उनको पकड़ा गया। इसके चलते यूपी के मुख्यमंत्री ने 20 के करीब पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। उन पर जांच बिठाई गई है और 3 सदस्य कमेटी बिठाई गई है जो ये पूरे केस को जानेगी कि क्या ये जो मर्डरर, जो ये 3 लवकेश, मोहित और सनी है, क्या ये जो बता रहे हैं कि इनको अतीक से जो दुश्मनी थी, परेशानी थी, कि वो किस तरह से फल फूल रहा है, किस तरह से उसके पाकिस्तानी संबंध हैं, ये सही है या कोई और मास्टरमाइंड है? इसके साथ ही मीडिया एकदम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब भी देश में कोई क्राइम सीन होता है तो हर मीडिया, हर रिपोर्टर के अंदर का क्राइम जर्नलिस्ट जाग जाता है और वो चाहता है कि सबसे पहले वो पुलिस, एसआईटी, इन्वेस्टिगेशन टीम और सारी जितनी जांच एजेंसी है उनसे पहले इस केस को सॉल्व कर दे और अपना नाम कर ले और अपने चैनल का नाम कर दे। और आजकल तो यूट्यूबर्स हैं तो अपने फॉलोवर्स बढ़ा ले, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा ले, शेयर्स, लाइक्स, कमेंट बढ़ने लगे। हमने देखा है आरुषि मर्डर में पत्रकार महोदय छत तक पहुंच के खून का पंजा तक दिखा दिया गया था। उसके बाद निठारी कांड में भी ऐसा होता है और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में भी हमने मीडिया कर्मी, रिपोर्टर, लोगों के अंदर की जो क्राइम इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां पढ़ी हैं, इब्ने सफ़ी को किसने पढ़ा है, किसी ने कोई डिटेक्टिव पढ़ा है, वो सब निकल आता है और हम लोग जांच के अंदर जुट जाते हैं। तो आज मैं क्राइम में जो हुआ है वो पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन टीम का काम है। जो जो बयान आ रहे हैं वो सब आपको पता है। सुंदर राठी से लेके एक लेटर जो अतीक ने लिखा था या अतीक के भाई ने लिखा था, अतीक की वाइफ का रिश्ता, अतीक के बेटे का रिश्ता, अतीक के भाई का रिश्ता और उसके एरिया का रिश्ता, ये सबको पता चल गया है। राजू पाल से लेके उमेश पाल तक के कत्ल की बातें सबको पता चल गई है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अतीक अहमद, गैंगस्टर अतीक अहमद के लिए 2004 का साल, जी हां, 2004 का साल बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन वो अपने आइडल, अपने आदर्श, जिसको वो मानता था और जिसकी तरह वो बनना चाहता था, उसके मुकाबले में बराबरी में आ गया था। तो अब आप जानना चाहेंगे कि अतीक अहमद का आदर्श, अतीक अहमद क्या बनना चाहता था? वो तो गैंगस्टर था। तो आप सही सोच रहे हैं। तो अतीक अहमद का आदर्श कोई और नहीं, शहाबुद्दीन था, सिवान का। अब मैं 14वीं लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, साल 2004 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इस साल ये गैंगस्टर, प्रयागराज का गैंगस्टर अतीक अहमद, चांद मोहम्मद का मर्डर करने के बाद जो जराइम की दुनिया में इतना बड़ा सरताज हो जाता है, जिसके ताल्लुकात सब आसपास के लोग घबराते हैं, डरते हैं, ज़मीनों पे कब्जा, मर्डर, किडनैप और हर सब कुछ,
खुलेआम चल रहा था, उसको लग नहीं रहा था कि उसका कभी अंत होगा, और इस तरह का अंत तो उसने सोचा नहीं था। हाँ, ये भी एक आजकल एक रिपोर्ट आ रही है कि उसने जब मेडिकल रिपोर्ट कराने जाता था तो उसने डॉक्टर या किसी कंपाउंडर से कहा कि भाई जब हम आएंगे तो हमारी खोपड़ी ज़रा आराम से खोलना। तो इस तरह की बातें सब सुन रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 14वीं लोकसभा की। 14वीं लोकसभा में ये गैंगस्टर फूलपुर सीट से जीतता है। ये फूलपुर सीट का भी अपना एक इतिहास है। फूलपुर सीट पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट थी, और यहां से ही ये गैंगस्टर 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट से जीतता है। और यहीं पर एक और शख्स भी जीतते हैं, उनका नाम है अफजल अंसारी। अफजल अंसारी कौन है ये आप सबको पता ही है, लेकिन मैं भी बता दूं, अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं। तो आजकल अफजल अंसारी भी बहुत परेशान है। वो भी परेशान मीडिया के लिए है कि हर कोई मीडिया कर्मी उनके पास आ जाता है, क्योंकि अगर अब हम पूर्वी जगह के गैंगस्टर्स में देखें या दबंग लोगों में देखें या बाहुबलियों में देखें तो अब मुख्तार अंसारी ही बचते हैं। तो सब अब उनसे पूछ रहे हैं कि क्या अब मुख्तार को डर लगने लगा है। तो इस तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। आज ही उनका एक इंटरव्यू देखा गया जिसमें वो सब कह रहे हैं कि भाई अब सब आप लोग यही पूछना चाह रहे हैं कि मैं ये बोलूं, मेरी ज़बान से निकले कि हाँ मुख्तार को डर लग रहा है। लेकिन मैं आपको 2004 की फिर लोकसभा में ले जाता हूं। तो यहाँ पर अतीक अहमद का, जिसको अतीक अहमद मानता था, जिसकी तरह बनना चाहता था। क्यों बनना चाहता था? क्योंकि ये शहाबुद्दीन सिवान के बहुत बड़े गैंगस्टर बाहुबली थे और इनका अपना ही एक साम्राज्य चलता था। कहते हैं कि ये जेल से बैठ के ही जीत जाते थे, और जब जेल में इनको लगा कि किस तरह से अपनी गद्दी और सल्तनत संभालें तो इन्होंने कहा, एक मेडिकल रिपोर्ट दी और अस्पताल में चले गए। और कहते हैं कि उस अस्पताल में पूरा राज्य दरबार सजता था। लोग अपनी कंप्लेनें लेकर आते थे और उनको ये सॉल्व करते थे। यहाँ तक कहा है कि कोई पुलिस वाला भी अपने ट्रांसफ़र के लेकर आया था तो उसका ये करा दिया था इन्होंने ट्रांसफ़र। शादी ब्याह ज़मीन जायदाद सब का काम ये वहीं पर कर देते थे। तो इसी तरह का ये भी बनना चाहता था, लेकिन 2004 के बाद ना शहाबुद्दीन पर बैंड लग गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाए, और ये अपने अतीक अहमद कभी चुनाव जीत नहीं पाए। तबकि इन्होंने 2019 में मोदी जी के खिलाफ भी वाराणसी से पर्चा भरा था, 800 कुछ इनको वोट भी मिले थे। तो इनका ये सपना था वहाँ पर। अब 2004 की क्या इंपॉर्टेंस है? 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना करके मनमोहन सिंह बने थे। दूसरी बात जो कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ये ट्विस्ट है कि 2004 यानी कि 14वीं लोकसभा के जब साल 2007 आया था, मार्च का महीना आया था, उसी दिन सदन में एक योगी रोया था। तो कहानी ये थी 14वीं लोकसभा की, अतीक अहमद की पूरे काम की जांच चल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि जांच को होने दीजिए, फैसला आएगा। अपने आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना बनिए, रिपोर्ट का इंतज़ार रखिए और सब कुछ आपको पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।